नमस्कार दोस्तों, मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, आज हम महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से बोल रहे हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अभी जेएनजी का आंदोलन हुआ जंतर मंतर पर। उसके पहले कई लोग कहा करते थे कि आंदोलन से क्या होता है, टेंशन बढ़ जाती है, समय खराब होता है और रिजल्ट कुछ नहीं आता। लेकिन आपने देखा कि जंतर मंतर के आंदोलन में ने क्या कमाल किया। एक तानाशाह जालिम सरकार को झुकने को मजबूर कर दिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो मामूली बात थी, लेकिन इससे बड़ी बात यह हुई कि जो प्रधानमंत्री संसद में दहाड़ा करते थे, दहाड़ते थे, गरजते थे, कहते थे एक अकेला सब पर भारी, छाती ठोक ठोक करके कहते थे। और अमित शाह जो सारे विपक्ष को जो है अपने तानों से कस मारता था, उन दोनों की हालत ये कर दी कि वो संसद में जाने के काबिल नहीं रहे। मतलब उनका साहस नहीं हुआ कि वो संसद को फेस कर सके, सदन को फेस कर सके। संसद जाते थे लेकिन अपने कमरे में बैठने के लिए उनकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपने कमरे से उठ करके सदन में चले जाएं। ये होती है ताकत। इतना ही नहीं दोस्तों, केवल अमित शाह और नरेंद्र मोदी को ही दुरुस्त नहीं किया, बल्कि आरएसएस के प्रमुख सरसंचालक, उनको आंदोलन को समर्थन करना पड़ा। उन्होंने कहा ये तो हमारे बच्चे ही हैं और ठीक बात कर रहे हैं, शिक्षा की सुधार के लिए बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या हानि है। इनकी बात सुननी चाहिए, इन पर लाठियां नहीं चलानी चाहिए। ये बदलाव, हालांकि मैं जानता हूं कि ये तात्कालिक है, दिखावटी है, लोगों बच्चों को भरमाने के लिए है, लेकिन है फिर भी इसका महत्व है कि वो अपनी भाषा को बदल रहे हैं। आरक्षण की बात पर जो ये कहते थे कि आरक्षण का निरीक्षण होना चाहिए, पुनर्विचार होना चाहिए, वो ये कह रहे हैं कि अंबेडकर साहब ने ये कहा था कि जब तक इनकी स्थिति हमारे बराबर नहीं हो जाती तब तक आरक्षण जारी रहेगा। वो जारी रहना चाहिए, हमारा संविधान कहता है। ये आरएसएस प्रमुख कह रहे हैं। और तो और दोस्तों, पूरे देश की फिजा बदल डाली है इस आंदोलन में। पूरे देश में एक खौफ छाया हुआ था। सारे राजनेताओं को इन्होंने ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स भेज भेज कर ब्लैकमेल कर रहे थे, उनको डरा रहे थे। उन सब पर पानी फेर दिया इस एक आंदोलन ने। अब देश के युवा ही नहीं, नेताओं के साथ जो बदसलूकी कर रहे थे, अब छोटे छोटे बच्चे, स्कूल गोइंग, 8वीं 10वीं 11वीं 12वीं में पढ़ने वाले बच्चे भी आंदोलन कर रहे हैं। और एक जगह नहीं, कई प्रदेशों में एक साथ आंदोलन हुए हैं, कई स्कूलों में एक साथ हुए हैं। और कई जगह उनकी मांगे मानी भी गई है, कई जगह आश्वासन मिले हैं। तो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। और ये सब उस जगह हुआ है जहाँ छाती ठोक के कहते थे कि हमारी डबल इंजन की सरकार है, हम चाहे जो करेंगे। वहां पर इन डबल इंजन की सरकार वालों को बैकफुट पे आना पड़ा, बच्चों की मांगे माननी पड़ी और उनके अनुसार काम भी करने पड़ रहे हैं। और कोई बहुत बड़ी मांगे नहीं थी। और मैं तो ये कहता हूं कि ये इस तरह की मांगे मानने के लिए बाध्य होना भी व्यवस्था का अपराध है। व्यवस्था को इस तरह की मांगे तो अपने आप ही पूरी कर देनी चाहिए, बिना किसी आंदोलन के, बिना किसी मांग के। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी कानपुर के एक इंटर कॉलेज स्कूल की बच्चों ने, 1500 1800 बच्चे होंगे, उन्होंने हड़ताल कर दी, आंदोलन किया, प्रदर्शन किया। और 5 घंटे के अंदर उनकी 7 मांगों में से 6 मांगे या 8 मांगों में से 7 मांगे पूरी हो गई। मांगे क्या थी? स्कूल का पंखा ठीक करो, शौचालय साफ नहीं है। अब ये तो
प्रिंसिपल को ही देखना चाहिए इन चीजों को, तो क्या बच्चों को मांग करनी पड़े इनकी? तब तो लानत है ऐसे प्रिंसिपल पर, ऐसे स्कूल के टीचरों पर। टीचर पूरे नहीं हैं, स्कूल जर्जर हो रहे हैं। और अब वहां से जो ये आंदोलन शुरू हुआ, तो अब रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। और कॉकरोच जनता पार्टी के इन बच्चों ने स्कूल ठीक करो अभियान चलाना शुरू कर दिया है। उसी के तहत कल वो अलवर में और जयपुर में भी थे, उनके जो प्रवक्ता हैं वो। और दिप शायद महाराष्ट्र में थे, और फिर वो शायद झारखंड पहुंचे हैं या बंगाल पहुंचे हैं। बंगाल में एक बच्चे के पिताजी की भाजपा के लोगों ने हत्या कर दी मार मार कर, क्योंकि उसने स्कूल ठीक करने की मांग की थी। तो उस बच्चे को तो नहीं, उसके पिताजी को मार मार करके उसकी हत्या कर दी। अब आप देखिए क्या, मतलब शिक्षा के लिए, स्कूल ठीक करने के लिए मांग करने वाले बच्चों के परिवार के पिता को मार डाला। इसके बाद सर्वोदय जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय पारा लखनऊ के छात्रों ने हड़ताल कर दी। उत्तर प्रदेश में चंदूपुर हमीरपुर के बच्चों ने भी स्कूल में पहुंचने, सड़क को लेकर आंदोलन किए। इसलिए सड़क ठीक नहीं है, जाएं कैसे, स्कूल पहुंचे कैसे, सड़क कीचड़ भरा है। तो उसको आंदोलन किया। राजस्थान के जोधाबाद सरकारी स्कूल थानागाजी, अलवर में जर्जर कक्षाओं की मरम्मत, अ, अतिरिक्त कमरे, खेल का मैदान और स्कूल तक सड़क की मांग को लेकर के आंदोलन शुरू किया। वहां पर तो पुलिस से भिड़ गए बच्चे, पुलिस से और एसडीओ एसडीएम जो भी था उससे। उसने कहा कि अगर आपको, आपके बच्चे होते तो आप ऐसे स्कूल में भेजते क्या? तो बच्चियां साफ कह रही हैं कि हम, हमारे लिए ये स्कूल है, आपके बच्चों को यहाँ क्यों नहीं भेजते हो? सीधा सीधा मतलब था। और वहां पर आंदोलन की बात, मांगे स्वीकार भी कर ली गई, और 3 फेज में मांगे स्वीकार की गई है। 1 सप्ताह में मरम्मत, 3 माह में नए 7 कक्षा के कक्ष और खेल का मैदान, और 48 घंटे में सड़क की मरम्मत कर देंगे, ये आश्वासन दिया है। इसी तरह राजकीय सेठ आनंदीलाल पोद्दार उच्च माध्यमिक विद्यालय जयपुर, दिव्यांग, अब दिव्यांग बच्चों को भी हड़ताल करनी पड़े, कितना शर्मनाक बात है। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन की कोई शर्म नहीं आती बिल्कुल। जो बच्चे दिव्यांग है, जो डिसेबल है, और वो पढ़ रहे हैं, तो उनकी तो पूरा ध्यान रखना चाहिए उनको। अब वहाँ वो शौचालय, सुरक्षित भवन, पानी, बेहतर सुविधाएं और प्रशिक्षण, प्रशिक्षक, साइन लैंग्वेज जानने वाले शिक्षक। अब ये मांग है मतलब उनकी। इसमें से कुछ मांगे पूरी हो गई है, कुछ पे 25 लाख रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिए हैं नए। कहाँ है दिए, कहाँ है इंफ्रास्ट्रक्चर? रख रखाव की मंजूरी बताई गई है। राजस्थान में ही बाड़मेर, जालोर, केकड़ी, अरनीनाड़ी राजकीय माध्यमिक विद्यालय में भी बच्चों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने पर्याप्त शिक्षकों की नियुक्ति तथा स्कूल की बुनियादी सुविधाओं के को लेकर आंदोलन की। इसमें जोधपुर में छात्रों और ग्रामीणों ने स्कूल पर ताला लगा दिया और प्रदर्शन किया, तत्काल शिक्षक लगाओ। और वहां पर भी जो पुलिस पुलिस वहां गई और बच्चों को डराया धमकाने की कोशिश की, और कहा कि अच्छा तुम स्कूल, तुमको तो पढ़ना चाहिए, अभी फालतू की बातों में ध्यान नहीं देना चाहिए, और तुम पढ़ाई करो, तुम पढ़ने के लिए आए हो तो। और ये ताला किसने लगाया बताओ? सब बच्चों ने कहा हमने लगाया, एक साथ सारे बच्चे खड़े हुए। और उन्होंने कहा नहीं, स्कूल का ताला तभी खुलेगा जब टीचर पूरे आएंगे, टीचर नहीं आएंगे तो हम स्कूल का ताला नहीं खोलेंगे। तो इतना रेजिस्टेंस बच्चों के अंदर आ गया, ये एक बहुत बड़ी बात है। उत्तराखंड में भी राजकीय प्राथमिक विद्यालय पारा, खपरागढ़, सतपुरा, रामगढ़, नैनीताल में नए स्कूल भवन के लिए अभिभावकों ने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया। 30 बच्चे अनुपस्थित रहे। आंध्र प्रदेश को मीरा प्राथमिक विद्यालय, अनकापल्ली
में नया सुरक्षित भवन, स्कूल भवन को लेकर के 68 बच्चों के स्कूल का एक भवन असुरक्षित घोषित हो चुका है और कक्षाएं मंदिर में लग रही है और वो उन्होंने हड़ताल कर दी। बच्चों और अभिभावकों ने प्रदर्शन किया, नया भवन मंजूर हो गया है, काम अभी चालू नहीं हुआ है। बिहार में एक सरकारी स्कूल के 40 बच्चों ने प्रदर्शन किया। बच्चों ने बुनियादी स्कूल सुविधाओं के लिए एडीएम कार्यालय तक पैदल मार्च किया। एसडीएम ने तत्काल कार्रवाई के आदेश दिए। महाराष्ट्र में भी एक स्कूल में विद्यार्थियों ने बेहतर सुविधाओं के लिए प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश में उज्जैन का तो आपने सुना ही होगा, और छत्तीसगढ़, झारखंड में भी इस तरह के आंदोलन हुए। इन सभी प्रदेशों के सब एक दो स्कूलों में बच्चों ने प्रदर्शन किया है। ये एक संकेत मात्र है, अभी बड़ा काम होना बाकी है। हो सकता है बहुत बड़ा आंदोलन इस पर छिड़ जाए, क्योंकि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी के लोग हैं, ये स्कूल ठीक करने का अभियान चला रहे हैं और सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन ऐसे तो मानने वाली है नहीं। बिना आंदोलन के तो इनके कान पे जूं ही नहीं रेंगती है। ये इनका खुद का काम है, आंदोलन भी करना पड़ रहा है, ये बहुत मुश्किल बात है। मतलब अब आप देखिए, राजस्थान का एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। राजस्थान में राज्यव्यापी सर्वे में 5,667 सरकारी स्कूल भवन जर्जर स्थिति में पाए गए, मतलब खंडहर। पिछले साल भी कई स्कूल गिर गए थे और वो शिक्षा मंत्री जी जो हैं, और वो कहते हैं कि समय लगेगा ठीक करने में, बजट नहीं है। उनके घूमने के लिए बजट है, कारें खरीदने के लिए करोड़ों रुपए के बजट है मुख्यमंत्री के पास, तो स्कूल ठीक करने के लिए बजट नहीं है। 1,569 स्कूल भवन पूरी तरह जर्जर घोषित किए गए। सर्वे में 86,934 कक्षा कक्ष और 17,109 शौचालय भी खराब हालत में मिले हैं। ये एक सर्वे हुआ था, उस सर्वे में ये रिपोर्ट आई है और सरकार को मालूम है ये इस सर्वे का, सर्वे सरकार नहीं कराया। आदिवासी क्षेत्र के आंकड़े और भी चिंताजनक है। बांसवाड़ा जिले में 605 स्कूल भवन जर्जर हालत में है। बांसवाड़ा मुख्यालय है जिले का, और उसमें मतलब उस जिले में 605 स्कूल जर्जर अवस्था में है। उदयपुर में 563, डूंगरपुर में 22 भवन पूरी तरह खंडर हो चुके हैं और 202 स्कूल जर्जर है। उदयपुर संभाग के 4,959 स्कूल भवन जर्जर मिले थे, जिनमें 177 अति जर्जर स्थिति में है। अकेले उदयपुर जिले में 3,857 स्कूलों में से 1,611 स्कूल जर्जर और 268 अति जर्जर मिले हैं। मतलब ये स्कूलों की स्थिति है। हमारे बच्चे, ग्रामीण बच्चे इन्हीं स्कूलों में पढ़ने जाते हैं और हम बड़े शौक से कहते हैं कि आओ कंपटीशन कर लो, प्रतियोगिता में पास हो जाओ, फिर डॉक्टरी में एडमिशन लेना है, इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है। कैसे होगा ये? अभी तो ये स्कूलों के जर्जर होने की सवाल है। ये स्कूलों में टीचर नहीं है, और खास तौर से साइंस टीचर तो है ही नहीं। जहाँ साइंस है, वैसे तो स्कूलों में साइंस भी बहुत कम स्कूलों में है, कहीं कहीं है पूरे जिले में। मतलब ब्लॉक में एक या दो जगह साइंस क्लासेस होगी। ये डेटा राजस्थान सरकार का है। इसका मतलब यह है कि प्रदेश के शिक्षा मंत्री को यह सारी जानकारी होने के बाद भी जर्जर भवन की मरम्मत का काम पिछले एक साल में पूरा नहीं हुआ है, कहीं तो चालू ही नहीं हुआ। सुना है कि राजस्थान सरकार स्कूल मरम्मत व नए भवन की बड़ी लंबी चौड़ी योजना बना रही है, बनाई है। उसने प्रस्ताव भी दिया है, शायद हाई कोर्ट ने मांगा था, उसमें प्रस्ताव रखा है 12,335 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। पिछले साल 174 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। वो स्कूल भी अभी तक मरम्मत हुई कि नहीं हुई, कोई रिपोर्ट मालूम नहीं है। कितने स्कूल ठीक हुए, कितने मरम्मत हो गई, कितने बाकी रह गए, कितने अधूरे हैं, कोई रिपोर्ट नहीं है। और बातें कर रहे हैं 12,335 करोड़ रुपए की।
दोस्तों ये समझते हैं कि जनता मूर्ख है, बस बड़े बड़े सब विभाग दिखाओ, खुश। क्या, अरे यार 12,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। हमें लगता है शायद ये सरकार भी किसी बड़े आंदोलन का इंतजार कर रही है। जब आंदोलन होगा तभी ये काम शुरू होंगे, ऐसा लग रहा है। और आपको मैं बताऊं कि उदयपुर से 10 किलोमीटर दूर आज ही एक वीडियो बन के आया है जिसमें बताया गया कि 10 किलोमीटर दूर एक स्कूल है, वहां पर उस गांव में जाने की, उस स्कूल तक जाने की सड़क भी नहीं है। पानी भरा हुआ पूरी सड़क पर, कीचड़ पड़ा हुआ, खड्डे पड़े हुए हैं। बच्चे कैसे जाएं? उस स्कूल में जाना भी जरूरी है, दोनों तरफ कोई जाने आने का कोई रास्ता नहीं। अब आप बताओ, और उस वो सड़क ठीक नहीं हो रही। अब बताओ शिक्षा की क्या व्यवस्था, क्या पढ़े हैं ऐसे बच्चे? शहर से 10 किलोमीटर दूर ये हालत है। जो इंटीरियर गांवों की तो क्या होगी पता नहीं। इतनी गंभीर स्थिति में हमारा ये शिक्षा का क्षेत्र है, इसके ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये अच्छी बात है कि समाज में शिक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ रही है, और इसका सारा श्रेय काकरोच जनता पार्टी को ही जाता है। ये अलग बात है कि शिक्षा पर विमर्श तो बहुत अ, सालों से चल रहा है। लेफ्ट पार्टियां और समाजवादी विचारधारा के लोग इस पर लगातार विमर्श करते रहे हैं। उनकी चिंता, और वो इस वर्तमान जैन जी या जैन अल्फा के आंदोलन से पूरी नहीं होती है। ये आंदोलन केवल वर्तमान व्यवस्था में सुधार के आंदोलन है। मतलब स्कूल में बेंच नहीं है तो लगा दो, पानी नहीं है तो पिला दो। व्यवस्था मतलब शिक्षा को, ये इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम्स है। इस इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो जाएगा ये बात ठीक है, लेकिन इससे शिक्षा अच्छी नहीं होगी। शिक्षा के लिए जो चीजें चाहिए वो एक अलग विमर्श है, और वो विमर्श अभी तक भी इस आंदोलन में शुरू नहीं हुआ है। हम चाहते हैं कि वो विमर्श शुरू हो। तात्कालिक स्कूलों में सुविधाएं बढ़ाना एक अलग बात है, लेकिन शिक्षा के में आमूल चूल परिवर्तन करना एक बिल्कुल अलग बात। उसमें समान स्कूल की बात है, मतलब मोहल्ला स्कूल की बात है, समान स्कूल की बात है। शिक्षा में जो अलग अलग लेयर्स की शिक्षा है, जो विभेद है, जो विषमता है शिक्षा में, वो उसकी बात है। वो सब बातें कब होगी? शिक्षा को मुफ्त बनाने की बात, शिक्षा को की गुणवत्ता बढ़ाने की बात, इस गांव में और शहर में गुणवत्ता एक सरीखी हो, टीचर्स सब जगह बराबर हो, इन सब बातों पर बात करने की ज्यादा जरूरत है। एक और बात मैं इसमें जोड़ना चाहता हूं, और वो ये है कि जब तक शिक्षा का आंदोलन वोट से नहीं जुड़ेगा, वोट से जुड़ने का मतलब शिक्षा, जब वोट पड़ता है, पार्टियां जब वोट डालने आती है, तब उनसे ये सवाल नहीं पूछा जाएगा कि आप शिक्षा के लिए क्या करोगे, शिक्षा को कैसे बदलोगे, शिक्षा में क्या सुधार होगा। जब तक ये नहीं होगा तब तक ये विमर्श ही होते रहेंगे, आंदोलन नहीं बन पाएगा, और शिक्षा में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। लोग ये कहते हैं कि शिक्षा को राजनीति से दूर रखो, राजनीति से दूर रखो, राजनीति इसमें नहीं होनी चाहिए, लेकिन मेरा मतलब ये, मैं ये समझता हूँ कि वो भ्रम में है। शिक्षा पर जब इतना पैसा सरकार खर्च करती है तो इसके ऊपर विमर्श क्यों नहीं हो, इसके इसके ऊपर बातचीत क्यों नहीं हो, इसके ऊपर क्यों नहीं पूछा जाए जनप्रतिनिधियों से कि शिक्षा एक जरूरी, समाज के लिए जरूरी चीज है, और इतनी जरूरी है कि वर्तमान ही नहीं भविष्य भी इस पर डिपेंड करता है। तो फिर इस पे आप क्या कर रहे हो? आपको जब वोट तभी मिलेगा जब आप शिक्षा की बात करोगे, और शिक्षा के सुधार की या शिक्षा को का रोड मैप दोगे कि कैसे शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे, उसका एक रोड मैप बना के दो। और वो जब देंगे और उसके ऊपर विमर्श करके वोट डाला जाएगा, तब जाकर के शिक्षा में सुधार होगा। तो ये बहुत जरूरी है कि राजनीति में और वोट में शिक्षा एक मुद्दा बने। जब तक शिक्षा मुद्दा नहीं बनेगा तब तक शिक्षा में सुधार भी बहुत मुश्किल है, ऐसा मुझे लगता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में आकर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भी भेजें। और अगर आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें।
और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखे, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की और अग्रसर करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ।